सृष्टि के उद्गम है कामिनी, और कामिनी ही कला को जन्म देती है। जो मधुर शानदार सौंदर्य जो कभी निरस्त नहीं होता, यह गुलाबी मुख कुसुम का पराग कामनी ही तो है। जी हाँ, कामनी यानी सुंदर नारी। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी नारी की, विषय है नारी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मैं आज नारी पर बात करने आया हूँ, और नारी जो कामिनी है, सुंदर स्त्री है। नारी शब्द सुनकर आप हृदय से झंकृत तो अवश्य हुए होंगे। तो इस आनंद को, इन साहित्यिक शब्दों को अगर अपने अंदर उतारना है तो इस वीडियो को, आज के शैलेश की बात को आप अंत तक जरूर सुनेंगे। और मैं यह भी करता चलूँ कि अगर आपको अच्छा लगे और इस पर अपना विचार रखना चाहें तो विचार भी अवश्य रखेंगे। तो आइए, जिस नारी को बड़े बड़े विद्वान पूर्ण रूपेण आज तक समझ नहीं पाए, उन्हें थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। संतृप्ति की प्रकाष्ठा है नारी, प्रकृति की गीतिका है नारी, ऋतुओं की रमणीयता है नारी, रूप की मधुरता कभी फीकी नहीं पड़ती, वह श्रृंगार है नारी। नारी के अधरों में अमृत है, आंखों में आकर्षण है, स्पंदनों में जिंदगी है, और नारी वह मरीचिका है जिसकी सुधि में प्राण दौड़ते रहते हैं। स्त्रीत्व की गरिमा, करुणा की कोमलता, भूल की रेतीली भित्ति और गति की प्रतीक है नारी। दूसरे शब्दों में नारी को शक्ति, सुंदरता और प्रेरणा का मिलन कह सकते हैं। प्रकृति और भाव जगत में प्रतिबिंबित आत्मा है नारी। नारी की मोहिनी किसका मन नहीं मोहती। यही वह छलना और कलना है जो कल्पना की पहुंच से भी परे है, मुस्कान से भी मधुर और प्रत्यक्ष से भी पास। नारी एक रहस्य भी है जो हर लय में प्रतिबिंबित है, पर पकड़ में नहीं आती। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास के शब्द इस प्रकार हैं: विधिहु न नारी हृदय गति जानी। यानी कि जिसने विधि लिखा है उनको भी नारी का पूरा पूरा भान नहीं है। यह इस कारण नहीं कि इसकी प्रकृति में छल है, इसका कारण नारी के प्रति अति विशाल होना है, ऐसा जैसे इसकी कोई सीमा न हो। नारी के नेत्रों में अमृत है, हलाहल भी है और मद भी है। नारी के अधरों पर गीत है, नारी के कपोलों पर भावना की क्रीड़ा है, नारी के अलकों में आदि और अंत की बिंदी है। नारी बूढ़े को जवान और जवान को बूढ़ा बना सकती है। नारी सृजन भी है और नारी प्रलय भी। नारी का लोहा सब मानते हैं। कौन सा अद्भुत है जिसे नारी ने परास्त न किया हो? कौन ऐसा जिसको नारी ने जिंदगी न दी हो? नारी की कल्पना अथाह है, नारी का सौंदर्य अथाह है, नारी का हृदय अथाह है। संयोग का सुख, समाज का संघर्ष, सिद्धि और विरह के आंसू, रोमांस की रमनी, वेदना का अतल, स्नेह की प्रज्वलित दीप शिखा, सब नारी ही तो है। नारी ही जीवन का तूफान, नारी ही मझधार और पतवार, नारी ही नरक और नारी ही स्वर्ग है। यही मोह और यही माया है। यह युक्ति भी है और यही मुक्ति भी है। नारी भोगी भी बनाती है और नारी योगी भी बनाती है। खासकर भारतवर्ष में नारी की महिमा सर्वोपरि है। जननी के रूप में पालन पोषण करती है, पत्नी के रूप में जन्म देती है, पुत्री के रूप में उत्साह की सृष्टि करती है,
शक्ति के रूप में वह ललकार लेकर उठती है और प्रेयसी और कोमलता के रूप में साकार हो सुंदर साहित्य की सृष्टि कराती है। सच तो यह है कि नर अभी तक संपूर्ण रूप से नारी को समझ नहीं पाया है, इसीलिए नारी के जीवन में कष्टों का भंडार भी बहुत आया है। तभी तो गुप्त जी ने लिखा, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। गुप्त जी की ये बातें दर्शाती है कि हमने नारी को किस कदर नहीं समझा है, परंतु नारी तो नारी है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अब नारी अबला नहीं रही, नारी अपने प्रकाष्ठा की ओर अग्रसर है, सबल हो चली है और धीरे धीरे हम सब समझने भी लगे हैं, लेकिन और समझने की आवश्यकता है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं इतना ही कहता चलूं, नारी माँ भी है, नारी पुत्री भी है, नारी प्रेयसी भी है, नारी सर्वस्व है। हे नारी तू तो महामाया है, जिस समझना हम सब के बस की बात नहीं। शैलेश की बात आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।